पश्चिम बंगाल में डेंगू से 2 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में डेंगू से 22 लोग मर चुके हैं, जबकि पिछले 2 दिनों में डेंगू के 300 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 4,500 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी डेंगू को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रही हैं। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि गाय हिंदुओं की ही नहीं बल्कि मुसलमानों की भी मां है, क्योंकि इसका दूध हर मजहब के लोगों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने गौ हत्या पर रोक के लिए कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। गुजरात में पिछले 1 साल से चल रहे पटेल आंदोलन में फूट पड़ने लगी है। हार्दिक पटेल के खास माने जाने वाले केतन पटेल और चिराग पटेल ने हार्दिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने हार्दिक को धमकी दी है कि वो अगर सही रास्ते पर नहीं आए तो वो उनके कई राज खोल सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार किशोर दवे की हत्या केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किशोर गुजरात के एक बड़े अखबार के ब्यूरो चीफ थे। हमलावरों ने उनके ऑफिस के सामने ही उन्हें चाकू से मारा था। उनके परिवार ने हत्याकारों बीजेपी के वरिष्ठ नेता रतिलाल सूरज के बेटे भावेश सूरज पर लगाया है। केंद्र सरकार देश के 50 ऐसे एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करेगी जो अब तक इस्तेमाल में नहीं थे। क्षेत्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 साल में इन हवाई अड्डों को विकसित करने का फैसला किया है। देश भर में करीब 400 हवाई स्ट्रिप हैं, जिनमें कई राज्य सरकारों के अधीन हैं। कानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। ये हादसा टाट मिल चौराहे के पास बनी श्री राम माधव कपड़ा मिल में हुआ। इस फैक्ट्री से रक्षा क्षेत्र के विभागों को कपड़ा सप्लाई किया जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गांव में गैस एजेंसी कर्मचारी की लापरवाही से 500 मीटर के दायरे में गैस फैल गई, जिससे एक होटल में आग पकड़ ली। इस दौरान झुलसे 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पटना में बाढ़ के पानी के साथ अब एक अजगर भी रिहायशी इलाके में घुस आया। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में माल सलामी इलाके के घर में बाढ़ के पानी के साथ अजगर भी आ गया। पटना की कई कॉलोनियां इस वक्त जलमग्न हैं। बिहार में भीषण बाढ़ से बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा का तटीय क्षेत्र प्रभावित है। इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ की 21 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें 900 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वहीं 100 से ज्यादा नाव लोगों को निकालने में लगी हैं। अब तक 14,000 लोग सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मदीनापुर और बर्दवान में बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग दूर दराज इलाकों में भी फंसे हुए हैं।